क्या किसी इंसान के 10 सर हो सकते हैं? क्या वाकई में रावण के 10 सर थे या नहीं थे? रावण के मरने के बाद रावण को दफना दिया गया था या फिर रावण अभी तक जिंदा है? रावण के 10 सर क्यों थे? क्या यह प्रथा झूठ है, किसी प्रकार का भ्रम है, या यह घटना सत्य है कि वाकई में रावण के 10 सर थे? इसी बात से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पर्दा उठाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप देख रहे हैं इस वक्त लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मेरे 10 सर है, अगर मेरे 5 सर इस साइड लगा दिए जाए, 5 सर इस साइड लगा दिए जाए, तो क्या यह संभव हो सकता है? उन सरों से किस प्रकार से वो सर, जो साइड के जो सर होंगे वो काम करेंगे और किस प्रकार से वो सर टिके होंगे? हमारे शरीर का जो ढांचा है उसके ऊपर सर है। उस सर को रखने के लिए हमारे यहाँ पर एक रीढ़ की हड्डी बनी होती है, नीचे का पूरा ढांचा बना होता है। संभव नहीं होता है, हेलमेट होता है, वो भी हमसे कठिनाई के साथ रखना होता है। लेकिन जब 5 सर इस साइड लगा दीजिए, 5 सर इस साइड लगा दिए जाए, इतने भारी भरकम, वो भी रावण के सिर के ऊपर 5 सर इस साइड, 5 सर, तो उनसे रीढ़ की हड्डी कैसे जुड़ी होगी? किस प्रकार से उनकी सांस की जो नासिका होती है वो जुड़ी होगी? श्वास नली किस प्रकार से जुड़ी होगी? क्या वो सर होते थे, वो बोलते भी थे या नहीं बोलते थे? क्या उन सरों से भी जो नासिका होती है, आंखें होती है, वो देख पाती थी, श्वास ले पाते थे या नहीं ले पाते थे, या फिर सिर्फ मात्र ऐसे ही लगे थे? अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें तो हमें लगे कि यार ये बात तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 सर और 5 सर नहीं हो सकते, ये भ्रम है। कोई ना कोई तो रहस्य था। यही रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन चीज का मैंने अध्ययन किया था, उस अध्ययन से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण के अंदर आप देखोगे तो रावण के 10 सर नहीं थे। तो फिर ये 10 सरों की प्रथा क्या थी? कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने अपना सिर है वो दान दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर काट के दान दिया तो एक नया सिर प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान शिव तो चाहते थे, भगवान शिव को मालूम था, भगवान शिव प्रसन्न थे पहले, लेकिन वो उनको चाहते थे कि ये कितना जिद्दी है मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान शिव वापिस उसके एक नया सर लगा लेते। जैसे जैसे आगे ये क्रिया बढ़ती गई, एक सर को दान किया, फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने दूसरा सर फिर दान किया, फिर नया सिर निकल आता, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते उसने अपने 9 सिर दान कर दिए। तो भगवान शिव ने सोचा, भगत हो तो ऐसा। इसीलिए तो कहते हैं कि रावण से बढ़कर आज तक दुनिया में कोई भक्त नहीं हुआ। अगर भक्त हो तो रावण के जैसा। अंतिम जो सिर था, उस टाइम भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने जितना भी मांगा सारा का सारा भगवान शिव ने उससे दे दिया। तो इस प्रकार से यह कहा जाता है कि भाई भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए उन्होंने 10 बार सिरों को दान किया, तब ये जाकर लोग कहते हैं कि रावण के 10 सर थे। दूसरी बात यह है, जो जैन कवि है वो ये बताते हैं, जो जैन रामायण लिखी गई है उसमें यह बात लिखी गई है कि जो भगवान शिव थे उसको प्रसन्न करने के लिए यह बात तो घटी, यह बात तो उचित है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि उस प्रकार की कोई ऐसी भी घटना थी कि उसमें सर दान देने का वर्णन, लेकिन ये हम नहीं मानते। तो जैन कवि क्या मानते हैं? जैन कवि मानते हैं कि जो रावण थे उनके गले के अंदर एक माला थी, 9 मनके की माला थी, और वो 9 मनके इतने बड़े बड़े थे, इतने चमत्कारिक थे कि रावण उनके अंदर लोगों को भ्रम पैदा करता था। क्योंकि रावण थे वो बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान तो थे ही। इस प्रकार से जैन कवि लिखते हैं कि रावण के गले के अंदर माला थी और उस मालाओं के अंदर रावण के 10 सर होने का भ्रम होता था। उन माला के प्रत्येक मणके के अंदर उनका एक सर दिखता था। इस वजह से लोगों को लगता कि जो हमारे राजा है उनके 10 सर है। जो भी देखता उनको यही लगता कि रावण के 10 सर। जिस प्रकार से एक शीशा होता है, उस शीशे के कोई घर है, उसके अंदर आप चले जाओ
अब चारों तरफ से देखोगे तो आप ये लगेगा कि इस साइड भी मैं हूं, इस साइड भी मैं हूं, उस साइड भी मैं हूं, चारों तरफ आप ही आप दिखोगे। उसी प्रकार से उन्हीं मनकों के अंदर रावण के 10 सर होने का भ्रम लोगों को दिखता था। यह भ्रम रावण स्वयं करवाते थे ताकि लोगों के अंदर उनका खौफ बना रहे। ये जैन कवि लिखते हैं। इसी प्रकार से एक घटना और भी है, वो ये इस प्रकार से है कि जो रावण थे उनको सनातन धर्म के जो हमारे 6 दर्शन और 4 वेद हैं वो कंठस्थ याद थे। किसी एक चीज को याद करना भी मनुष्य की बस की बात से बाहर हो जाती है, लेकिन रावण के तो 6 दर्शन और 4 वेद, ये चारों के चारों 10 के 10 पूरे के पूरे एकदम कंठस्थ याद थे। इसलिए उनका नाम था देवकंठी। और यही देवकंठी नाम आगे चलकर कवियों ने दशानन कर दिया। यानी कि किसी चीज को याद करने के लिए इतना सारा दिमाग, 10 चीजों को याद करने के लिए 10 दिमाग की आवश्यकता होती है, लेकिन रावण ने तो एक ही दिमाग के सारे उसको याद कर लिया। तो वाकई में इनका जो दिमाग है वो 10 दिमाग के मुकाबले है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया कि दशानन। हम कहते हैं कि किसी बात के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो ज्यादा जिद करता है उससे कहते हैं कि इससे तो वही आदमी बात कर सकता है जिसके 2 सर हो, जिसके 2 माथे हो, 2 माथे वाला आदमी इससे बात कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसके 2 सर हो, 2 वाकई में उसके सर हो, नहीं, उसकी जो बुद्धि होती है वो तेज होनी चाहिए। जितने 2 इंसानों की बुद्धि होती है उतनी उस एक इंसान के अंदर बुद्धि हो, वही उससे बात कर सकता है। ये थी कुछ रावण के बारे में जानकारी। और मैं बता दूं कि जो रावण थे उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर था उसको आज भी नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं लंका के अंदर, उनके अंदर सुरक्षित रखा गया है। और गुफा बनी है, पहाड़ के अंदर गुफा बनी है, और गुफा के अंदर उस रावण का शरीर है वो आज भी सुरक्षित रखा गया है। लोग खोजबीन कर रहे हैं, जारी है। उम्मीद करता हूं रावण के बारे में जानकर आपको ये सच्चाई अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।